अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिसीजन मेकिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने इफ एल्स को डिस्कस कर लिया। मीन कि इफ की तमाम टाइप्स को अंडरस्टैंड कर लिया, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। अब हम आ गए स्विच केस के ऊपर। स्विच केस स्टेटमेंट क्या होती है? ये जिस तरह आप इफ एल्स के अंदर डिफरेंट कंडीशंस चेक कर रहे होते थे, इसी तरह स्विच केस के अंदर भी आप कंडीशंस चेक करते हो। लेकिन इधर केस के अंदर कंडीशन नहीं होती, इसके अंदर सिंगल वैल्यू होती है। वैल्यू को इवेल्युएट करते हो, उसकी बिना पे आप करते हो आंसर निकाल रहे होते हो। किस तरह देखें, आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, फर्स्ट में पहले एक्सप्रेशन एक आएगा आपके पास, उसको इवेल्युएट करोगे। अगर वो तो मैच कर गई तो तब ये कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज जैसे ये कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो ये मतलब मीन के स्विच क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो नो पे जाएगा, नेक्स्ट केस को चेक कर लेगा, जो केस मीन के मैच करेगा उस केस को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। आपको ये इफ एल्स की तरह ही मीन के फ्लो चार्ट लग रहा होगा, उसके अंदर भी इस तरह था। इफ एल्स लेटर के अंदर भी क्या था, मीन के डिफरेंट कंडीशंस को चेक कर रहा था। अब स्विच केस भी सेम है, बट इसके अंदर केसेस यूज हो रहे होते हैं। केसेस के अंदर हम इंटीजर वैल्यूज और कैरेक्टर वैल्यूज लेते हैं। आगे आप सिंटेक्स देखो, आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगी, फिलहाल आप उसको देख के कंफ्यूज ना हो। अब आगे जो हमारे पास है वो है इसका सिंटेक्स देख लें आप। सिंटेक्स देखेंगे आप ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगी। चेक करें इसका सिंटेक्स क्या है। यहाँ पे आपने ये स्विच कीवर्ड एज इट इज़ लिखना ही लिखना है, ठीक है। स्विच ये लिखने के बाद इसके अंदर कोई भी एक्सप्रेशन पास कराएंगे जो यूज़र से आप इनपुट लेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे, या फिर जहाँ जिसको आप आगे कंपैरिजन करना चाह रहे हो तमाम केसेस के साथ, तो क्या करोगे, यहाँ केस कीवर्ड भी एज इट इज़ लिखोगे। केस कीवर्ड को एज इट इज़ लिखोगे, साथ यहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है कोई भी, सपोज यहाँ 1 लिख लो आप, ठीक है। 1 लिखने के बाद आगे ये कॉलन लगाना है लाजमी, ये कॉलन लगा हुआ है, ये कॉलन लाजमी लगाना है। फिर इसके अंदर जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगी, इसके अंदर वो सारी क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। और इसका ये ब्रेक जो कीवर्ड लिखा हुआ है ये वाला, ये लाजमी लगाना है। मीन के केस लिखा, केस के अंदर ये कोई भी वैल्यू आप कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल यहाँ दोगे, तो कैरेक्टर दोगे, तो वो अगर मैच कर गया तो ये स्टेटमेंट्स जो भी होंगी वो एग्जीक्यूट कर जाएंगी। और ये ब्रेक यहाँ पे लाजमी यूज़ होगा। आगे ब्रेक का मैं यूज़ बताता हूँ, ये क्या ब्रेक है, क्या चीज़ है। आगे केस 2 आ जाता है। केस मीन के केस लिखोगे, यहाँ पे आप यहाँ 2 लिख लो, केस 2 आ गया। तो इस तरह केस चलते जाएंगे। मीन के यहाँ एक और केस आप लिखोगे, यहाँ आप केस 3 लिखे, यहाँ कॉलन लगाएं और यहाँ अपनी आउटपुट देख लें। आपको अगर एग्जांपल देता हूँ, मे बी आपको एग्जांपल से ज़्यादा बेटर समझ आ जाए, इससे भी ज़्यादा देखते हैं। देखिए मैंने एक डे लिया, डे एक्सप्रेशन लिया इक्वल टू 4, कि जैसे ही डे 4 आए, ठीक है, मुझे क्या मिलना चाहिए, थर्सडे। क्या मिलना चाहिए, थर्सडे। अब मैंने स्विच को किस तरह हैंडल किया है, इसके अंदर किस तरह सिंटेक्स बनाया है इसका, देखें। स्विच कीवर्ड मैंने आपको कहा है एज इट इज लिखना है। अब ये आपने पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसके अंदर जो एक्सप्रेशन होगा वो पास करवाना है। डे था ना ये वाला, ये आपने पास करवाया। पास करवाने के बाद केस 1 मीन के केस पे चेक करेगा क्या डे के अंदर, जो डे आप स्विच के अंदर आया है, स्विच के अंदर आ गया, तो देखिएगा स्विच के अंदर, डे के अंदर 4 पड़ा हुआ है ना, डे के अंदर जाके 4 स्टोर हुआ है। चेक करेगा डे के अंदर 4 है, यहाँ पे केस 1 पे 1 है। अगर डे के अंदर 1 हुआ तो मंडे एग्जीक्यूट कर देगा। अगर डे के अंदर हुआ 2 तो ट्यूसडे एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे ही ये आएगा 4, क्योंकि 4 इसके अंदर है ना, थर्सडे का एग्जीक्यूट करेगा। इन सबको निगलेक्ट करता आएगा, इन सबको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जस्ट किसको करेगा, 4 को एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जीक्यूट करने के बाद फौरन बाहर आ जाएगा। ये तमाम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये बाहर कैसे आएगा ये भी बताता हूँ मैं अभी आपको। पहले आप इसे सिंटेक्स देखें, मैं आपको दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे, इंटीजर जो आप जिस टाइप का वेरिएबल है, डे इक्वल टू 4 लिख लिया है, ये तो मैंने इनिशियलाइज कराया ना, डिक्लेयर करवाया है वेरिएबल। आप यहाँ पे इनपुट भी ले सकते हो, जो इनपुट लोगे ना, जिस वेरिएबल के अंदर जाके इनपुट आपकी सेव होगी। जैसे सी इन आपने ए लिया है, तो ए के अंदर आप वैल्यू आप इनपुट ले रहे हो, वो इस डे की जगह पे ए पास करवाओगे। ये लाजमी याद रखना है, लाजमी इस पे पास करवाना है। तो फिर यहाँ पे जो आप वैल्यू रखोगे कि कीबोर्ड से आप इंटीजर इनपुट ले रहे हो या कैरेक्टर इनपुट ले रहे हो, दोनों आप इनपुट ले सकते हो केस के अंदर। अच्छा, इफ एल्स के अंदर क्या होता था, इफ एल्स के अंदर आप क्या करते थे, इफ लगाते थे। इफ लगाने के बाद ए
ग्रेटर देन बी, ये चीज़ें चेक करते थे, ठीक है, या मीन कंडीशन चेक करते थे। तो ये चीज़ें इसके अंदर नहीं यूज़ होती केस के अंदर। केस के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, एक ही कैरेक्टर होता है जिसको आप वैल्यूएट करते हो। अब नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं और इसको समझते हैं। अब आगे ब्रेक कीवर्ड हमने क्यों यूज़ किया, ब्रेक का मैंने बताया था ब्रेक क्यों यूज़ कर रहे हैं। ब्रेक ऑलवेज यूज्ड विद द स्विच स्टेटमेंट टू टर्मिनेट द स्विच स्टेटमेंट और टू प्रिवेंट द एंट्री इन अदर केस। इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई केस मिल गया, सपोज आपने कीबोर्ड से अगर 4 मीन के आपको चाहिए था कि जैसे ही 4 मैच हो आपको थर्सडे प्रिंट करवाए, तो थर्सडे के नीचे ना ब्रेक स्टेटमेंट लगी हुई है, जैसे वो ब्रेक आएगी वहां से बाकी तमाम चीज़ें निगलेक्ट कर दी इसके नीचे। आपको आगे मैं बताता हूँ किस तरह। ये देखें एग्जांपल दी हुई है इसके ऊपर, इसको देखें, ये देखें डे 4 है, जैसे इसके अंदर आया केस 1 पे चेक किया कि ये 4 है, नहीं, इसको छोड़ दिया। केस 2 पे आया 4 है, नहीं, केस 3 पे आया 4 है, नहीं, जैसे ही आया केस 4 पे मीन 4 है, डे के अंदर क्या पड़ा हुआ है 4 पड़ा हुआ है। ये चीज़ चेक करनी, मैं अगेन बता रहा हूँ, केस के अंदर केस के आगे जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ये उस वेरिएबल के अंदर होनी चाहिए, ये मैच करने, ये मैच करेगा वो। तो 4 आया, जैसे ही 4 आया उसने इसको कर देगा प्रिंट आउट, ठीक है, इसको कर देगा प्रिंट, मीन के आउटपुट पे शो करवा देगा। इसके नीचे जो ब्रेक कीवर्ड लिखा हुआ है, अब ब्रेक करेगा क्या कि स्विच को ब्रेक कर देगा, मीन के यहाँ पे टर्मिनेट कर देगा। अब यहाँ से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, स्विच के बाहर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उसके बाद जो भी आप लिखें वो क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। और एग्जीक्यूट होने के बाद आगे ये केस, ये बाकी 3 केस हैं, ये निगलेक्ट हो जाएंगे। एक चीज़ मैंने आपको और बतानी है, वो डिफ़ॉल्ट, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इस एग्जांपल पे देखें, मैंने यहाँ पे देखें इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। क्या किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट, ये आपको मैंने नहीं बताया। देखें यहाँ पे डिफरेंट केसेस यूज हुए हैं। केसेस, अगर इनके अंदर से कोई भी वैल्यू मैच नहीं होती, इनके अंदर से कोई भी वैल्यू मैच नहीं होती, तो वो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड आप नीचे यूज़ किया हुआ ये वाला, ये लगाएंगे, उसके अंदर लिख दें आप सी आउट एंटर करेक्ट नंबर, मीन के कोई मैच फाउंड हो ही नहीं रहा स्विच के अंदर। तो डिफ़ॉल्ट क्या करता है, वो एक आपको कोई भी डमी डाटा दे देगा जो आप उसके अंदर एंटर करोगे। जैसे आप इफ एल्स के अंदर क्या करते थे, इफ की स्टेटमेंट लगाते थे, ठीक है, अगर इफ की स्टेटमेंट्स मैच होती थी, इफ एल्स, एल्स इफ की, लास्ट पे एल्स लगाते थे, क्या लगाते थे, एल्स। एल्स के अंदर जो डाटा होता था वो एग्जीक्यूट होता था, बाकी इफ मैच करे ना करे एल्स आपको आउटपुट देता ही देता था। इसी तरह इनके अंदर क्या है, केसेस यहाँ से यहाँ तक कोई मैच करे या ना करे, मेरे कीबोर्ड से आपने 9 प्रेस किया है, ठीक है, आपने यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 तक की काउंटिंग है ना, आपने अगर 9 प्रेस किया है तो वो मैच नहीं किया है इसने, तो वो क्या करेगा, इसको प्रिंट आउट करवाएगा, इस लाइन को, डिफ़ॉल्ट वाली को। सही है, ये डिफ़ॉल्ट के स्पेलिंग ऐसे होने चाहिए, साथ इसके कॉलन और साथ इसकी ये स्टेटमेंट इस तरह आएगी। और स्विच का सिंटैक्स देख लें, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे और यहाँ पे स्विच क्लोज हो रहा है, मैं आपको सिंटैक्स रिपीट दोबारा करवा दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, कुछ टिप्स हैं जी इसके अंदर। अब कह रहा है कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू पुट केस इन असेंडिंग ऑर्डर एज वी डिड अबव, वी कैन प्लेस देम इन एनी ऑर्डर। किस तरह, मैं बैठ जाता हूँ, आपको अगेन समझाता हूँ ये चीज़, स्टेटमेंट किस तरह ये कहना चाह रहा है हमें। देखिए यहाँ पे देखिए, इसको अगर केस यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ मैं केस 2 लिख दूँ, क्या लिख दूँ, केस 2, पहले केस 2 चेक कर लूँ, फिर केस 1 चेक कर लूँ, फिर केस यहाँ 5 चेक कर लूँ, ठीक है। तो इसके अंदर अरेंजमेंट, असेंडिंग ऑर्डर मैटर नहीं करता, उसने इंडिविजुअली केस चेक करना है। आप केस आगे पीछे लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ये मैंने आपको टिप बतानी थी। आगे नेक्स्ट चलते हैं। और दूसरी बात ये कि जो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड आपको बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, वो डिफ़ॉल्ट लगाना लाजमी नहीं है, मीन के मैंडेटरी नहीं है कि आपने लाजमी लगाना, तो अगर नहीं लगाते तो एरर नहीं देगा कंपाइलर। देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं किया हुआ तो ये एरर नहीं देगा आपको, सही हो गया। अगर मीन कि इसमें से अगर मैच नहीं करता, अगर इसमें से इन सब में से कोई मैच नहीं करता तो फिर ये स्विच से बाहर चले जाएगा, स्विच के बाद में जो स्टेटमेंट्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक हो गया, अगर डिफ़ॉल्ट नहीं भी लगा हुआ तो। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, कह रहा है यू आर ऑल्सो अलाउड टू यूज कैर वैल्यूज इन केस एंड स्विच एज शोन इन द फॉलोइंग प्रोग्राम।
अब आगे हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसके अंदर क्या हमने कैरेक्टर्स यूज़ किया है। पहले हमने इंटीजर्स यूज़ किया था ना, केस 1 केस 2 केस 3, आप कैरेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हो। कैरेक्टर्स किस तरह यूज़ कर सकते हो वो एग्जाम्पल के अंदर दिखते हैं। ये देखें एग्जाम्पल दी हुई है। इसके अंदर क्या है, मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाया हुआ है इसके अंदर कि आपने यूज़र से वैल्यू मतलब कि नंबर एंटर करवाना है, A to Z कैरेक्टर कोई भी आपने करना है इनपुट। अगर उन कैरेक्टर्स में से मीन के वॉवल चेक करने हैं कि वो वॉवल है या नहीं है, मीन के मैंने अगर डी एंट्री किया, चेक कर रहा हूँ वॉवल है या नहीं है, तो वो चेक मैच करना है हमने। देखते हैं अब इसको कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, कैरेक्टर CH लिया, ये कैरेक्टर ले लिया, कैरेक्टर का नेम सी आउट, ये एज इट इज लाइन प्रिंट होगी, ये पता है आपको। आगे हमने सी इन लिया है, सी इन कैरेक्टर को हम इनपुट ले रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जो वैल्यू आप इनपुट लोगे वो भी स्विच के अंदर पास करवाओगे जिस पे चेक करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद स्विच के अंदर ये वैल्यू पास करवाई। अब CH के अंदर वो वैल्यू आएगी जो कीबोर्ड से आप प्रेस करोगे। अब केस 1 बनाया, अब कैरेक्टर का चेक कर लें। केस का याद रखना है, केस लिखने के बाद अगर आप कैरेक्टर इनपुट करवा रहे हो ना कीबोर्ड से, तो कैरेक्टर यहाँ पर टाइप लिए, कैरेक्टर टाइप लिया ना यहाँ पे, इस जगह पे, तो यहाँ पे कैरेक्टर किस तरह लेंगे आप, सिंगल कोड के साथ, A के साथ सिंगल कोड लगाओगे, यहाँ कॉलन आएगा, उसके बाद एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे आगे अपने जो वैल्यू आपने प्रिंट करवानी है वो करवाओगे। अब देखें केस 1, कीबोर्ड से आपने अगर A प्रेस किया है ना, वो फर्स्ट केस पे जाकर A जी, वो कहेगा वॉवल, सी आउट वॉवल, और ब्रेक करके बाहर आ जाएगा अगर मैच कर गया। तो ये अगर स्मॉलर ही है, ये चेक करेगा वॉवल है, ठीक है, IOU। और डिफॉल्ट के अंदर चेक करें उसने क्या किया हुआ, सी आउट कॉन्सोनेंट्स, मीन के इनके अलावा कोई और मीन के वैल्यू देगा कीबोर्ड से। सपोज D दिया है, S दिया है, तो वो क्या करेगा, वो आपको डिफॉल्ट वैल्यू देगा, कॉन्सोनेंट्स हैं ये, ठीक है, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, प्रोग्राम को बनाने के लिए। अब देखें सपोज मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ I, ठीक है, I प्रेस की, वर्क किस तरह करेगा, वर्क किस तरह करेगा, सबसे पहले ये CH के अंदर क्या आ गया, I आ गया, और स्विच के अंदर आ गया। यहाँ पे चेक करेगा केस A, नहीं, हमने कीबोर्ड पे I प्रेस किया है, इसको निगलेक्ट करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये है, नहीं है, यहाँ है, यहाँ पे आया, यहाँ पे इसको क्या कर देगा, आउटपुट पे शो करवा देगा, और ये ब्रेक स्टेटमेंट पे आएगा। ब्रेक क्या करेगी, इसको फौरन के ब्लॉक के बाहर ले जाएगी, स्विच से बाहर ले जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, जो स्टेटमेंट्स आप लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये इसकी मेन वर्किंग है स्विच की। आगे कुछ और इसकी टिप्स वगैरह और इसके एडवांटेजेस वगैरह देख लेते हैं। अच्छा, इफ देयर इज नो डिफॉल्ट इन स्विच देन एरर विल बी नॉट देयर। मैंने बता चुका हूँ ये चीज़ कि अगर स्विच यूज़ नहीं करते तो वहाँ पे एरर नहीं होगा। दूसरी बात ये कि इफ एल्स के अंदर आप ये एक्सप्रेशन यूज़ करते थे कि A ग्रेटर दैन B ग्रेटर दैन C, कंपैरिजन ऑपरेटर्स वगैरह, स्विच के अंदर ये चीज़ यूज़ नहीं करनी। स्विच के अंदर केस यूज़ होता है, सिर्फ केस, जैसे आपने काउंटिंग ले ली, कैरेक्टर्स ले लिए, इस तरह यूज़ होगा। या फिर क्या यूज़ कर सकते हो आप, ऐसे 2+2 स्विच, 2+2 मीन के केस लिखा है, केस लिख के इस तरह 2+2 लिख रहे हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 4 मीन के कीबोर्ड से अगर आप 4 प्रेस करते हो तो ये केस मीन के आपको शो करवाए। केस आप लिख सकते हो 2+6 कर सकते हो, ठीक है। ये कांस्टेंट मीन के दोनों इंटीजर वैल्यू ऐड हो रही हैं, दोनों इंटीजर वैल्यू ऐड हो रही हैं, इंटीजर्स केस के अंदर ले सकते हो। और दूसरी बात ये है, केस के अंदर आप फ्लोटिंग वैल्यू नहीं ले सकते। इस तरह केस लिखा है, यहाँ 20.1 लिख लो और यहाँ पे कॉलन लगा दो, नहीं, ये भी रॉन्ग है। केस के अंदर आप फ्लोटिंग वैल्यू नहीं ले सकते, और ना ही ये वाली कंडीशंस ग्रेटर मीन के कंपैरिजन ऑपरेटर्स वगैरह, A ग्रेटर देन 5 वगैरह, ये चीज़ें ये नहीं ले सकते। तो ये इनका कंपैरिजन है इफ एल्स का और स्विच का। अब नेक्स्ट स्विच के अंदर आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, मीनिंग कि जो इसका रिजल्ट आएगा ना, जो इसका रिजल्ट आएगा वो केस के अंदर मैच करेगा। मीन के आप सपोज कर लो कि आप कहो कि अगर मैं जो वैल्यू पास करवा रहा हूँ स्विच के अंदर, अगर उसका रिजल्ट आता है केस, अगर रिजल्ट उसका 25 आता है, ठीक है, तो यहाँ सी आउट कर दे, सी आउट क्या करे, रिजल्ट इज 25 कर दे इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह ये केस है, तो ये आप एक्सप्रेशन पास करवा सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं, सही है। हाँ, इसके अंदर ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ये स्विच के अंदर, केस के अंदर आप ये कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं लगा सकते आप, ये केस के आगे कंपैरिजन नहीं लगेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अच्छा, कह रहे हैं कि अब केस के अंदर अगर 17+7 आपने लिखा हुआ है, ये करेक्ट है, ये बता चुका मैं
क्या ये क्या चीज़ होगी, करेक्ट होगी। अगर आप दो वेरिएबल को ऐड कर रहे हो ये इनकरेक्ट है, मीन के a प्लस बी लिख रहे हो ये इनकरेक्ट है, मीन केस लिख के केस नंबर a प्लस बी लिख रहे हो ये इनकरेक्ट है। लेकिन बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू मीन के इंटीजर वैल्यू आपस में ऐड कर सकते हो, फ्लोटिंग भी नहीं कर सकते, मैं पहले बता चुका हूँ आपको ये चीज़। और नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ स्विच, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है स्विच का, कि इसके अंदर हम फ्लोटिंग वैल्यू नहीं ले सकते, ये मैं बता चुका हूँ, फ्लोटिंग वैल्यू नहीं ले सकते। इसमें हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी नहीं ले सकते, और इसके अंदर सेम एक्सप्रेशंस भी नहीं ले सकते। मीन के देखें यहाँ पे नीचे एग्जांपल देखें, केस टू मीन जैसे ही आपको 2 रिजल्ट मिले इसके अंदर जो स्टेटमेंट हो वो प्रिंट कर दे, यहाँ भी 2 है, ये दो सेम हो चुकी हैं स्टेटमेंट्स, ये इलीगल है, दोनों क्या इलीगल है, सेम नहीं होना चाहिए। मीन इसका 1 + 1 क्या होता है 2 होता है, 2 रिजल्ट यहाँ मिल रहा है 2 यहाँ भी मिल रहा है, तो ये दोनों इलीगल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मीन सेम केस आप यूज नहीं कर सकते इसके अंदर, आप मीन के लाइक नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, अब एडवांटेज क्या है इसका ओवर इफ एल्स। जैसे ही आप स्विच को यूज करते हो ना, स्विच जो होता है इफ एल्स से फास्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आप एक जंप टेबल बना रहे होते हो। जंप टेबल किस तरह होता है, केस होता है ना, वो डायरेक्टली केस पे जाता है। वो अगर आपने कीबोर्ड से 4 प्रेस किया डायरेक्ट 4 पे जाएगा, उसे आउटपुट पे शो करवा देगा। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, इफ एल्स के अंदर क्या होता है, वो तमाम कंडीशंस चेक कर रहा होता है, स्लो होता है वो कंपाइल टाइम पे जाकर जब आप एग्जीक्यूट कर देते हो ना स्टेटमेंट को, तब वो क्या कर रहा होता है, डिसाइड कर रहा होता है मैंने किसको आउटपुट पे शो करवाना है। स्विच के अंदर क्या होता है, जैसे ही आपने कीबोर्ड के बटन प्रेस किया वो फौरन उसी स्टेटमेंट में जाके उसे एग्जीक्यूट कर देगा, उसमें आपके पास जंप टेबल बन रहा होता है। इस आप सारे स्टडी कर लें। तो ये था स्विच। आगे हम करेंगे एक कैलकुलेटर बनाएंगे, एक ग्रेड सिस्टम बनाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको स्विच की एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा बेटर समझ आती है। तो 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा आपको मैं इसके बाद। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।